दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MMC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पहले मैंने आपको 12 जो सवाल थे मॉडल पेपर से संबंधित हिंदी के 10th क्लास के RBSC के, वो मैंने करा दिए थे। अब दूसरा जो सवाल आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगा, जो 6 सवाल आएंगे। 6 सवाल आपको करने हैं और ये 2 नंबर का सवाल, ये 6 नंबर के सवाल है और 2 नंबर पे ये सवाल आएगा। पहले जो सवाल आएगा वो एबीसीडी वाला आएगा, बहुविकल्पी सवाल। अब देखिए 6 नंबर के जो सवाल आएंगे रिक्त स्थान के, उनको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो सवाल है, इसमें बताया गया है कि जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों इसका सीधा सा जवाब है कि 2 क्रम वाली क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आपको भर देना है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक भरना है, क्रिया यहाँ लिखा हुआ है। तो हो जाएगा जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो ये है कि एविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं। तो एविकारी शब्द को ही अव्यय, ए आधा वे, ये और ये अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल भी 1 नंबर का ही है, यानी 6 सवाल 6 नंबर के होंगे। अब देखिए यहाँ पर खालिस्तान समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, यानी कि वह समास कौन सा है जिसके दोनों पद प्रधान हों। तो वह समास है द्वंद्व समास, जिसमें और या आदि आता है, जैसे माता और पिता, ठीक है ना, ऐसे और आया ना उसमें बीच में, इस तरह से वो द्वंद्व समास होता है उसमें, और या का लोप होता है उसमें। तो समास जो होता है द्वंद्व समास, उसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कि द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, नहीं चौथा सवाल है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ खालिस्तान जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा प्रत्यय, इसमें आपको प्रत्यय भरना है, प्रत्यय, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेष या अव्यय शब्दों के साथ, अव्यय शब्दों के साथ क्या जोड़ दिया जाए? प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड लास्ट है 5वां सवाल, वो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपने पढ़े होंगे, तो उसमें संज्ञा के बाद क्या आता है? संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जब एक ही संज्ञा का नाम, जैसे मान लो रवि कोई नाम है, रवि स्कूल जाता है, रवि बहुत होशियार लड़का है, रवि बहुत अच्छा खेलता है, तो रवि 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 कई बार आया ना। तो रवि को हम बार बार ना लाने से हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे रवि रोजाना स्कूल जाता है, रवि बहुत अच्छा लड़का है, तो रवि का जगह हम लिख देंगे वह बहुत अच्छा लड़का है ना, या वह बहुत होशियार है। इस तरह से मतलब संज्ञा के स्थान पर जब हम कोई प्रयुक्त करते हैं शब्द को, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ सर्वनाम आएगा, जो ये हमारा सवाल है सेकंड लास्ट। संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। लास्ट है छठा, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के खालिस्तान में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो 2 होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग तो लगते हैं शब्दांश के शब्द के आगे, नहीं शब्द के पीछे। उपसर्ग तो लगते हैं शब्द के प्रारंभ में, और प्रत्यय लगते हैं अंत में। तो यहाँ उपसर्ग के बारे में पूछा, तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के शुरू में या शुरुआत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हम लिखते हैं ईमान, हमने ईमान लिखा और ईमान का आगे हम बे लगा दें तो हो जाएगा बेईमान। एक लिखते हैं हम सफल, सफल का आगे ए लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? असफल। तो ये क्या है कि आगे जुड़कर जो प्रत्यय होते हैं, वो उपसर्ग होते हैं, वो शब्दांश हैं जो शब्द के आगे जुड़कर, जैसे सफल शब्द था उसका आगे ए जुड़ दिया तो असफल बन गया, तो उसके अर्थ में बदलाव हो जाता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर शुरू आ जाएगा। यदि यहाँ प्रत्यय होता तो यहाँ अंत आता। जैसे प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो यह है 6 सवाल जो 6 नंबर के हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति 2 दूसरे नंबर पे जो सवाल आएंगे
उसके बाद तीसरे नंबर का सवाल गद्यांश, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गद्यांश से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, उचित शीर्षक किस तरह से निकालते हैं, और गद्यांश में जो 6 सवाल पूछे जाएंगे उनको हमें किस तरह से करना है, और जो 6 सवाल होंगे 6 नंबर के ही होंगे। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।